बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेसन में हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है किसी पावर स्टेशन में, वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज होती है, क्या उसी वोल्टेज पर हमें इलेक्ट्रिसिटी घरों में या फैक्ट्रीज को मिलती है? जो करंट वहाँ पर होता है, क्या वही करंट हमें घर में भी मिलता है? हमारी अप्लायंस को क्या वही करंट दिया जा सकता है? और इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर है वो क्या उतनी ही घरों में आके मिलती है? रास्ते में पावर लॉसेस भी होते हैं। तो ये जो सिस्टम है पूरा, जो इलेक्ट्रिसिटी को एक पावर प्लांट से डिस्ट्रीब्यूट करता है आकर घरों में, फैक्ट्रीज वगैरह में, इस पूरे सिस्टम को नेशनल ग्रिड सिस्टम कहते हैं। आज हम इसी सिस्टम के बारे में देखेंगे। ये जो नेशनल ग्रिड सिस्टम है, ये असल में क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो नेशनल ग्रिड बेसिकली इज जो पावर जनरेशन होती है पावर हाउसेज में, वहां से ट्रांसमिट कैसे की जाए और वही इलेक्ट्रिकल पावर आगे शहरों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे की जाए। तो जो नेशनल ग्रिड है, दैट बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ नेटवर्क ऑफ केबल्स, और एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसमिशन केबल्स के साथ साथ हमें सब स्टेशन चाहिए होते हैं, ग्रिड स्टेशन चाहिए होते हैं, जहां से फिर घरों में और फैक्ट्रीज में ट्रांसमिट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ये ट्रांसमिशन केबल्स, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेस जो हमने लास्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। अब ट्रांसफॉर्मर्स दो तरह के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को ज़ाहिर है स्टेप अप करते हैं, जहां पे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, वहां से ट्रांसमिट करने के लिए पहले वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है। थोड़ी देर में हम डिटेल से देखेंगे क्यों स्टेप अप किया जाता है। लेकिन जब यही इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है घरों को और फैक्ट्रीज को, वहां इसको स्टेप डाउन किया जाता है। तो याद रखिएगा, दो बेसिक स्टेप्स हैं, एक है ट्रांसमिशन का और एक है डिस्ट्रीब्यूशन का। ट्रांसमिशन, जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है वहां से शहर में लेकर आना, और शहर में लाकर दूसरा स्टेप है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये दो तरह के ट्रांसफॉर्मर्स हैं जो स्कीमेटिक डायग्राम में नजर आ रहे हैं। एक जो पावर स्टेशन के करीब है वो स्टेप अप है, और जो शहर में है जहां से घरों को ट्रांसमिट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, वहां स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ होता है। सो व्हाई डू वी रियली नीड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन? तो स्टेप अप, पहली बात है, ट्रांसफॉर्मर जो है वो करता क्या है, इंक्रीज करता है वोल्टेज को 25 केवी, केवी मीन्स किलो वोल्ट्स। तो 25 किलो वोल्ट्स होता है पावर स्टेशन में वोल्टेज, उसको वो स्टेप अप करता है ट्रांसफॉर्मर अप टू 400 केवीज, किलो वोल्ट्स में, और फिर ट्रांसमिट करता है स्टेप अप। ये हाई वोल्टेज में कन्वर्जन जो है, ये पावर लॉसेस को कम करने के लिए होती है। अच्छा, उसके बाद एक और ट्रांसफार्मर होगा जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, जो वापस उसको कन्वर्ट करेगा इनटू 230 वोल्ट्स या 220 वोल्ट्स जो हमारे घरों में हमें मिलती है। अब ये जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफॉर्मर्स का काम है, ये क्यों है, ऐसा हम क्यों करते हैं? तो देखिए, पावर जो है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, P इक्वल्स टू VI होता है। तमाम कंडक्टर्स, स्पेशल कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स को छोड़ के तमाम कंडक्टर्स होते हैं, उनमें रेजिस्टेंस जरूर होती है। बिकॉज दे हैव रेजिस्टेंस, दैट मीन्स व्हेनेवर करंट पासिस थ्रू अ रेजिस्टर देयर इज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। यानी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल से हीट एनर्जी में जरूर कन्वर्ट होती है जब भी करंट किसी रेजिस्टर में से पास होता है। तो इसका मतलब आप एनर्जी चाहते हैं इलेक्ट्रिकल, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ लूज होगी, कुछ ना कुछ हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगी। अब ये होनी ही है, लेकिन आप इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं? चूंकि पावर की इक्वेशन है करंट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस एज वेल, P इक्वल्स टू I स्क्वायर्ड R। ये पावर लॉस होने वाला पावर है। अब I स्क्वायर्ड R का मतलब है जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के और रेजिस्टेंस के। आपके पास दो ऑप्शंस हैं पावर लॉसेस को कम करने के। क्या कर सकते हैं? या तो आप रेजिस्टेंस को कम कर दें, रास्ते में जो रेजिस्टेंस है वायर्स में उसको कम कर दें, या करंट को कम कर दें। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। सो यू हैव टू ऑप्शंस टू गो विद। लेट्स से वी गो विद ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज if we reduce the value of resistance, decrease the value of resistance through which the current is being transmitted. So if we
if we want to decrease the value of the resistance, resistance is directly proportional to the length of the conductor, and it is inversely proportional to the area of the wire, of the conducting wire. तो या तो आप लेंथ को कम करेंगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी. यू रिड्यूस द लेंथ, द रेजिस्टेंस वुड बी रिड्यूस, और यू इंक्रीज द एरिया, बिकॉज इनवर्स रिलेशनशिप है रेजिस्टेंस और एरिया का. सो यू इंक्रीज द एरिया और यू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द वायर, एंड दैट वुड डिक्रीज द रेजिस्टेंस. तो दो ऑप्शन हैं, लेंथ को डिक्रीज करें, एरिया को इंक्रीज करें. अब लेंथ को डिक्रीज करने का क्या मतलब है? जो पावर स्टेशन हैं वो शहर से दूर होते हैं, शहर में नहीं होते, शहर से दूर बनाए जाते हैं पावर स्टेशन. वहां से ट्रांसमिट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वायर्स. तो वायर की लेंथ कम करने का मतलब क्या है? अब वो जो पावर स्टेशन हैं वो आपने शहर से दूर नहीं बनाने, शहर के अंदर ही बनाने. जब आप शहर के अंदर पावर स्टेशन बनाएंगे, पोल्यूशन और ज्यादा शहर के अंदर हो जाएगी, लॉजिस्टिक मसाइल और ज्यादा हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. तो लेंथ कम करना ऑप्शन नहीं. दूसरा ऑप्शन क्या है? एरिया को ज्यादा कर दे, जो वायर है उसको थिकर बना दे, मोटी वायर बना दे. तो ये जो वायर्स होती हैं, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस होती है जी, अगर इनकी थिकनेस को ज्यादा कर दें, डायमीटर ज्यादा, डायमीटर वाली वायर्स, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर इतना नहीं खर्च आएगा जितना उन वायर्स पर आ जाएगा. तो इलेक्ट्रिसिटी हमें बहुत महंगी मिलेगी. सो दैट इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन. सो option number one, we cannot take that option. We cannot decrease the resistance. We can, but it's not in our favor. So दूसरा ही ऑप्शन है, that is करंट को रिड्यूस किया जाए. That is option number two. Decrease the value of current that is flowing through the conductor. अब करंट को डिक्रीज करने की एक और वजह भी है. देखिए इक्वेशन दोबारा देखिए, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर्ड आर. यानी अगर प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें तो पावर रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन पावर करंट के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है. यानी अगर आप रेजिस्टेंस को कम करते तो रेजिस्टेंस को हाफ कर देते तो पावर हाफ हो जाती, पावर लॉसेस हाफ हो जाते. करंट के लिए कैसा है कि अगर आप करंट को हाफ करते हैं तो रेजिस्टेंस हाफ, तो पावर लॉसेस हाफ नहीं 1/4 हो जाते हैं. और अगर आप करंट को 1/4 कर देते हैं, वायर में से गुजरने वाला करंट 1/4 कर देते हैं, तो पावर लॉसेस 1/16 हो जाएंगी. बहुत कम पावर लॉसेस हो जाएंगी. तो इसका मतलब है करंट को कम करने से पावर लॉसेस प्रोपोर्शनली कम हो जाते हैं, एक्सपोनेंशियली कम हो जाते हैं. अब ऐसा करने के लिए फिर हम क्या करते हैं? करंट की वैल्यू को कम करने के लिए क्या करते हैं? पावर इज अगेन अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट. तो ट्रांसफॉर्मर्स के जरिए हम वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं, लेकिन करंट को रिड्यूस कर देते हैं. यानी वही पावर जो जनरेट हुई थी, उस पावर की वोल्टेज को इंक्रीज कर देंगे, यानी करंट को कम कर देंगे. करंट कम होने से हीटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा. इससे ट्रांसमिशन के दौरान पावर लॉसेस कम हो जाएंगे. लेकिन जब वो हाई वोल्टेज सब स्टेशन तक पहुंचेगा, ग्रिड स्टेशन जो शहर के अंदर उस तक पहुंचेगा, अब हमें वो वोल्टेज की वैल्यू नहीं चाहिए, अब उसको वापस स्टेप डाउन भी करना पड़ेगा. अब यहां देखिए ये दो स्कीमेटिक डायग्राम्स हैं. ट्रांसमिशन लाइंस ट्रांसमिट कर रही हैं और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पावर को. तो देखिए जहां पावर प्लांट है वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इट एज द पावर. पावर को कैसे फाइंड आउट करेंगे? मल्टीप्लाई द वोल्टेज विद द करंट. सो पहली सिचुएशन में 22 किलो वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पेयर, दैट गिव्स यू 22 किलोवाट पावर. अब यहां पर क्या करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है जो इस 22 किलो वोल्ट को इंक्रीज कर रहा है टू 318 किलो वोल्ट तक. तो पावर को उतना ही रखने के लिए करंट को डिक्रीज करना पड़ेगा. एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज किया, एक वेरिएबल इंक्रीज किया, तो दूसरे वेरिएबल को डिक्रीज करना पड़ेगा. तो करंट डिक्रीज होकर ओनली 0.0692 एम्पेयर रह जाता है. अब कम हो गया करंट, तो इसका मतलब है यहां पर पावर लॉसेस कम हो जाएंगे. लेकिन यही करंट जब यहां पर इस सब स्टेशन तक पहुंचता है, अब करंट को वापस इंक्रीज किया जाता है और वोल्टेज को डिक्रीज करके 220 वोल्ट्स घरों को दे दी जाती है. इसी के साथ नीचे दूसरा सिस्टम देखिए, उतना ही पावर है 22 किलो वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पेयर, दैट गिव्स यू 22 किलोवाट पावर. लेकिन यहां वोल्टेज को 22 से ओनली 38 किलो वोल्ट किया गया. वोल्टेज स्टेप अप तो किया गया लेकिन इतना ज्यादा स्टेप अप नहीं किया. तो करंट देखिए 0.57 रह गया.
तो ये करंट 0.06 के मुकाबले में बहुत हाई है, ज़्यादा है करंट। तो करंट की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है यहाँ पावर लॉसेस ज़्यादा होंगे हीटिंग की वजह से। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आकर तो 220 ही मिलनी है और 99.66 एम्पेयर ही मिलना है, लेकिन ये जो ट्रांसमिशन है इस दौरान जहां करंट कम है वहां पर लॉसेस हीट के कम है। अब ये पॉसिबल किस वजह से हुआ? स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इन दो ट्रांसफार्मर्स की वजह से वोल्टेज को स्टेप अप करना और स्टेप डाउन करना पॉसिबल हुआ। अब ये दोनों ट्रांसफार्मर्स कैसे काम करते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे सामने वीडियो आ रही है, इस पर आप डिटेल्स देख सकते हैं ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसकी टाइप्स कैसे हैं। तो सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।